लास्ट वीडियो में हमने माइंड पावर और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने सबकॉन्शियस माइंड पावर में हमने प्रोग्रामिंग की बात की थी। प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज किया जा सकता है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके, जिससे हम अपना जो मन चाहा रिज़ल्ट है वो पा सके। किस तरीके से अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदलकर हम मन चाहे रिज़ल्ट को पा सकते हैं। अब ये करना कैसे है? प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए सेल्फ टॉक हमें करना ज़रूरी है। अब सेल्फ टॉक के 5 लेवल होते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग को चेंज करके हम जो भी चाहे मन चाहा रिज़ल्ट अपना पा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ टॉक का फर्स्ट लेवल क्या है। सक्सेसफुल लाइफ की स्टार्टिंग सेल्फ टॉक से ही स्टार्ट होती है और इसका पहला लेवल है नेगेटिव एक्सेप्टेंस का लेवल। ये वो लेवल है जिसमें आप अपने बारे में कुछ बुरा या नेगेटिव कहते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। इस लेवल का पता लगाना आसान है, बस ध्यान दें कि आप क्या कहते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए आई कांट, मैं नहीं कर सकता, आई विश आई कुड बट आई कांट। हम नहीं इसमें वर्ड यूज़ करते हैं बार बार कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं चाहता तो हूँ बट मेरे से नहीं होगा। इस टाइप के हम सेल्फ टॉक यूज़ करते हैं वर्ड। याद रखें, सबकॉन्शियस माइंड आपके इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करता है। हमारे काम को पूरा करने में ये वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। अपने आप को लेवल फर्स्ट के सेल्फ टॉक यानी कि मैं नहीं कर सकता से छुटकारा दिलाए। खुद से कहे आई कैन, मैं कर सकता हूँ। पहले लेवल को आपने चेंज करना है क्योंकि पहला लेवल नेगेटिव लेवल है, मैं नहीं कर सकता ये लेवल है। अब इसको आपने छोड़ना है और इसकी जगह आपने आई कैन, मैं कर सकता हूँ, इसको अपनाना है। सेकंड लेवल जो आता है वो है रिकग्निशन का लेवल। अब ये क्या है? इस लेवल में हम खुद को और दूसरों को अपने आप को बदलने की इच्छा बताते हैं। लेवल 2 में हम किस तरीके की टॉकिंग करते हैं? एग्जाम्पल, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आई शुड, मुझे करना चाहिए, मतलब ये अधूरा रह जाता है। ऐसे में ध्यान दें, सेंटेंस को आधा ना कहें, उसे पूरा करें। एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने इस तरीके के टॉकिंग यूज़ करनी है, आई रियली वांट टू अर्न मोर इनकम एंड फॉर दिस आई शुड वर्क हार्डर एंड आई एम रेडी फॉर दिस। आई रियली वॉन्ट टू अर्न मोर इनकम, मैं चाहता हूँ वास्तव में मोर इनकम कमाना। एंड फॉर दिस आई शुड वर्क हार्डर, और इसके लिए मुझे ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एंड आई एम रेडी फॉर दिस, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसका इस्तेमाल आप बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करें। अब बात करते हैं लेवल 3 की। 3 लेवल क्या है? लेवल ऑफ अनाउंसमेंट फॉर चेंज। थर्ड लेवल है आपका अनाउंसमेंट फॉर चेंज। इस लेवल में हम बदलाव की ज़रूरत को पहचानते हैं। इसके साथ ही आप बदलाव के लिए कुछ करने का फैसला भी लेते हैं। इसमें आप किस तरीके की टॉकिंग करते हैं? एग्जाम्पल, मैं ये कर लेता हूँ, मैंने वो छोड़ दिया। एग्जाम्पल जैसे, मैंने स्मोकिंग करनी छोड़ दी है और अब लोगों से अच्छी तरह व्यवहार कर लेता हूँ। लेवल 3 पर आप अपने पुराने यानी कि नहीं कर सकता को पीछे छोड़ देते हैं और पॉजिटिवली नए तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आगे बढ़ने और बदलने के लिए कहता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप नई प्रोग्रामिंग दे रहे होते हैं और सबकॉन्शियस उसे सच करता है। इसे नई आदतों को आसानी से अपनाने के लिए करें। अब बात करते हैं लेवल 4
सो लेवल 4 क्या है? लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस सेल्फ टॉक के लेवल का सबसे कम यूज होता है, बट इसकी नीड, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। आप बनना क्या चाहते हैं? इस लेवल पर आप अपनी नई पिक्चर बना रहे होते हैं, जैसा आप रियलिटी में बनना चाहते हैं और कहते हैं ये वो है जो मैं चाहता हूँ। इसमें खराब प्रोग्रामिंग को अवॉइड करते हैं और नई प्रोग्रामिंग को कहते हैं और नई प्रोग्रामिंग को अपनाते हैं। लेवल 4 के टॉक में आप कहते हैं आई एम, मैं हूँ। आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड लिविंग माई लाइफ माई वे। आई एम विनर, आई एम हेल्थी। सो इस तरीके के आप पॉजिटिव टॉक कहते हैं। ये आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाता है। इसे बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए, अपने अंदर बिलीफ जगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। याद रखें, ये आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाता है। इसे बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए, अपने अंदर बिलीफ को पैदा करने के लिए आप बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें लेवल की, द लेवल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेशन। ये भगवान के साथ, परमात्मा के साथ एकता यानी कि यूनिटी की सेल्फ टॉक है। इस लेवल पर हम भगवान परमात्मा से जुड़े होने वाली बातें करते हैं, जैसे मैं सबसे जुड़ा हूँ, आई एम वन विद एवरी स्मॉल एंड बिग पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। एकाकी की भावना पैदा करते हैं। एंड दस वन विद मी हेल्प्स मी अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव। ये सेल्फ टॉक आपको प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखने में हेल्प करता है, इंस्पायर करता है आपको। यह आपको प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी को देखने में आपकी हेल्प करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को ठीक करने में हेल्प मिलती है इससे। इसके ज़रिए आप अपने आप को वो इमेज दे सकेंगे जैसी आप बनना चाहते हैं। इसे हर सिचुएशन में गॉड से हेल्प लेने के लिए यूज़ करें, परमात्मा से सहायता लेने के लिए यूज़ करें। जो सेल्फ टॉक ज़रूरी है उसका यूज़ स्टार्ट करें। अपने आप को, रिज़ल्ट को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। सेल्फ टॉक कोई हिप्नोसिस नहीं है। हिप्नोसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेज जो नींद से मिलती जुलती है, लेकिन आप इसमें अवेयर रहते हैं। स्टार्टिंग में बेशक सेल्फ टॉक हिप्नोसिस की तरह दिखता है और काम करता है। अब नई टेक्निक के अकॉर्डिंग जो सेल्फ टॉक 4 टाइप का होता है, लाइक साइलेंट टॉक, सेकंड सेल्फ स्पीक, थर्ड टॉकिंग टू योरसेल्फ, फोर्थ सेल्फ राइट। मतलब आप मेडिटेशन के में बैठकर आप खुद से बातें कर सकते हो, खुद की आवाज़ सुनो और अपने बारे में लिखो। ठीक है। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव अट्रैक्शन। मतलब जो पॉजिटिव थॉट है वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और जो नेगेटिव थॉट है वह नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत में आप रहोगे वैसे ही विचार आपको मिलेंगे और वैसी ही रंगत आप पर चढ़ेगी। सेल्फ लव, खुद से प्यार करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान करें। जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। हालात आप खुद बनाते हैं, खुद को सुधारें, हालात अपने आप सुधर जाएंगे। बस एथिक्स एंड वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करें। सभी में कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सक्सेस फेल्यूर इनर एंड आउटर का बैलेंस होता है, संतुलन होता है। सोच आदत बनाते हैं, आदत हालात बनाती हैं। शरीर माइंड का नौकर है,
बुरे ख्याल से शरीर बुरा, शरीर जो अगर बुरे ख्याल आएंगे तो शरीर बुरा मतलब शरीर बीमार हो जाएगा। सुंदर ख्याल शरीर और जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाते हैं। डर का ख्याल इंसान को गोली की तेज़ी से भी ज़्यादा तेज़ी से मार डालता है। घबराहट शरीर को बीमारी के लिए खोल देती है। अशुद्ध ख्याल नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। गंदे ख्याल खून को अशुद्ध और जहरीला बनाते। याद रखें कि अगर आप बुरे ख्याल रखते हैं तो इससे आपका शरीर बीमार पड़ सकता है। अगर सुंदर ख्याल रखेंगे तो इससे शरीर और जीवन सुंदर और खुशहाल बनेगा। डर का ख्याल इंसान को गोली की तेज़ी से मार डालता है। घबराहट शरीर को बीमारी के लिए खोल देता है। अशुद्ध ख्याल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और गंदे ख्याल खून को अशुद्ध और जहरीला बना देते हैं। जब तक इनर थॉट्स नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को, अपने अंतर को नहीं बदल सकते। बाहर तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक अंतर नहीं बदलेगा। अगर आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग नहीं करोगे तो बाहर आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर सकते। खुद को अगर अंदर से नहीं बदलोगे तो बाहर से आप नहीं बदल सकते, ना आपके हालात बदल सकते। इसलिए बदलना है तो पहले खुद को, इनर थॉट्स को बदलिए। थॉट्स एंड पर्पस। अगर थॉट्स आपके मकसद से नहीं जुड़े तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिनका कोई मकसद नहीं होता वह आसानी से स्ट्रेस, फियर, ट्रबल, परेशानी आदि में पड़ जाते हैं, जो हमें फेल्यूर, अनहैप्पीनेस, लॉस एंड वीकनेस तक ले जाते हैं। हर आदमी को अपने दिल में एक मकसद, एक गोल, एक लक्ष्य रखना चाहिए जिसे वो पा सके। उसे इस मकसद को ही अपने ख्याल का सेंटर पॉइंट बना लेना चाहिए। इसे पाने के लिए खुद को समर्पित करें। थॉट्स को लालच या इमेजिनेशन में ही ना भटकने दें। अगर मकसद पाने में बार बार फेल भी होता है तो उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र की ताकत ही उसकी सफलता की पहचान होती है। चरित्र, कैरेक्टर भविष्य में ताकत और जीत का नया स्टार्टिंग पॉइंट बनती है। एग्जाम्पल के लिए, फिजिकली कमज़ोर इंसान अपने आप को, जो अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर इंसान है लेकिन जिसके ख्याल सही नहीं हैं, याद रखना, जो शारीरिक कमज़ोर इंसान है लेकिन अगर उसके ख्याल, उसकी जो इंसान की सोच है वो सही नहीं है तो वो और बीमार होता जाएगा। लेकिन अगर कमज़ोर इंसान है और उसकी सोच, उसके ख्याल सही है तो वो खुद को स्ट्रांग बना सकता है। कमज़ोरी को हटाकर और मकसद के साथ सोचना शुरू करें। उन मजबूत लोगों में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है जो फेल्यूर को सफलता का रास्ता मानते हैं। अपने मकसद को अचीव करने के लिए अपनी सफलता का रास्ता मानसिक रूप से खुद बना लेना चाहिए। डर और शक को हटा दीजिए, ये आपकी मेहनत को खराब कर देते हैं। जो डर और शक को जीत लेता है वो फेल्यूर को भी जीत लेता है। इंसान जो हासिल कर लेता है या जो नहीं हासिल कर पाता वो उसके ख्यालों का सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है। एक इंसान की कमजोरी या ताकत, शुद्धता या अशुद्धता उसकी खुद की है, ना कि किसी और की। आप खुद ही इसे बदल सकते हैं, कोई भी और आपके लिए नहीं कर सकता। आप खुद को ही बदल सकते हैं और आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप खुद को बदलोगे तो बाहर से सब बदल जाएगा। आपकी लाइफ तभी बदलेगी जब आप खुद को बदलोगे। आपका वातावरण तभी बदलेगा जब आप खुद को बदलोगे। बाहर सिचुएशन तभी बदलेगी जब आप खुद को बदलोगे। उसके सुख दुख सब उसी से निकले हैं। वो जैसा भी सोचता है वैसा ही है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा।
एक मजबूत इंसान कभी किसी कमज़ोर की मदद नहीं कर सकता। अगर कमज़ोर मदद नहीं लेना चाहेगा तो याद रखना, एक मजबूत इंसान कभी किसी कमज़ोर की मदद नहीं कर सकता अगर कोई कमज़ोर मदद लेना ही ना चाहे। अगर एक कमज़ोर इंसान मदद लेना ही नहीं चाहता तो कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। एक कमज़ोर इंसान को भी खुद की मेहनत से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और वो ताकत बनानी चाहिए जो वो दूसरों में देखता है। अगर आप कमज़ोर नहीं रहना चाहते तो अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, अपने ख्याल पर कंट्रोल पाए। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। खूबसूरत नज़रिया खूबसूरत दुनिया बनाता है। माइंड को शांत करें तभी सफल होंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। आपको खुद करना होगा, खुद करोगे तो बदलोगे तो सफल ज़रूर होगे। सफल विचार सफलता की ओर लेके जाते हैं। मन को शांत रखें, परमात्मा का सहारा लें और आगे बढ़ें।